राहुल गांधी से फटकार खाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आंशिक रूप से आदर्श कमीशन की ठुकराई हुई रिपोर्ट को स्वीकार किया। सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिपोर्ट के तहत अब अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की भी बढ़ सकती है मुश्किलें। रिपोर्ट के मुताबिक आदर्श सोसाइटी बनाते वक्त विकास नियंत्रण अधिनियम यानी डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स को ताक पर रखा गया। विकास नियंत्रण अधिनियम को ताक पर रखने वाले अधिकारियों पर पर्यावरण और नगर विकास कानून के तहत होगी कार्रवाई। रिपोर्ट के मुताबिक आदर्श इमारत में 25 सदस्य गैर कानूनी, सभी की सदस्यता होगी रद्द। आईएएस अधिकारियों पर भी गिरी गाज। 12 आईएएस अधिकारियों ने सेवा नियमों का किया है उल्लंघन। सीएम पृथ्वीराज चव्हाण के कड़े तेवर, कहा सभी पर सेवा नियमों के तहत होगी कार्रवाई। रिपोर्ट के मुताबिक 22 फ्लैट बेनामी रद्द करने को लेकर नियमों के अनुसार होगी कार्रवाई। फाइल मंजूर कराने के लिए फ्लैट पाने वाले 7 लोगों में अशोक चव्हाण का भी नाम। सीबीआई पहले ही चार्जशीट दायर कर चुकी है। सरकार ने माना कि कुल 7 नेताओं पर आदर्श सोसाइटी पर राजनीतिक छत्र देने के लिए कमीशन ने की है टिप्पणी, जिसमें सुशील कुमार शिंदे का नाम भी है शामिल। तत्कालीन राज्य मंत्री राजेश टोपे और सुनील तटकरे को बड़ी राहत, कमीशन की टिप्पणी को अस्वीकार किया। विपक्ष सरकार की कार्रवाई पर नाखुश, सरकार को आने वाले विधानसभा के अधिवेशन में घेरने का मन बनाया। विपक्ष के नेता विनोद तावड़े का बयान, कहा रिपोर्ट हाउस की प्रॉपर्टी है, सिर्फ स्पीकर को है अधिकार। तावड़े का बयान राहुल के सुर में सुर मिला रही है सरकार, कहा भ्रष्टाचार को मिलेगा बढ़ावा। सोसाइटी मेंबर भी सरकार से नाखुश, कहा बार बार जांच का क्या है मतलब। सोसाइटी मेंबर अशोक पटेल ने कहा सभी 103 लोग नहीं हैं दोषी, सिर्फ दोषियों के ऊपर हो कार्रवाई। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने सरकार पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है सरकार। खड़से के बयान के मुताबिक उन्होंने कहा अशोक चव्हाण को पकड़ना और बाकी को छोड़ने का क्या मतलब। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा सिद्ध हो गया कि राहुल गांधी नाटक कर रहे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, कहा कानूनी कार्यवाही जरूरी है।
फडणवीस का बयान, कहा राहुल गांधी को भी ठेंगा दिखाया गया है। अपने नेताओं को बचाने की ये सरकार की साजिश, जनता के साथ हुआ है धोखा। बिजली के दाम कम करने की मांग पर एनसीपी ने ली निरुपम की चुटकी, कहा नकल कर रहे हैं निरुपम। नवाब मलिक की माने तो 2 महीने पहले ही शरद पवार ने बिजली के दाम कम करने के लिए सरकार को लिखा था पत्र। पुणे से सटे मालशेज घाट के पास बड़ा हादसा, खाई में गिरी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में 27 की मौत, 13 को घायल अवस्था में कराया गया अस्पताल में भर्ती। राज्य सरकार ने मृतक के परिवार को 3 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान, मुख्यमंत्री भी देंगे 2 लाख की मदद। आखिरकार राहुल गांधी से फटकार खाने के बाद उम्मीद के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने आंशिक रूप से क्यों ना हो आदर्श कमीशन की ठुकराई हुई रिपोर्ट स्वीकार कर ली। रिपोर्ट के तहत अब अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, जबकि अशोक चव्हाण का क्या होगा, इसलिए सीबीआई दर्ज की चार्जशीट पर होने वाली अदालती कार्रवाई पर निर्भर रहना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशन के आखिरी दिन हड़बड़ी में आदर्श कमीशन की रिपोर्ट को ठुकराने के बाद मीडिया के सवालों से बचने वाले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण गुरुवार को अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट के हर पहलू और सरकार की तरफ से होने वाली कार्रवाई पर बात की, लेकिन इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था कि आखिरकार ये रिपोर्ट पहले ठुकराई क्यों गई थी। मोटे तौर पर सरकार ने रिपोर्ट में बताए गए अधिकतर मुद्दों को स्वीकार किया। सरकार ने वादा किया कि रिपोर्ट के मुताबिक आदर्श सोसाइटी बनाते वक्त विकास नियंत्रण अधिनियम यानी डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स को ताक पर रखा गया है और ऐसा करने वाले अधिकारियों पर पर्यावरण और नगर विकास कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जो 25 सदस्य गैर कानूनी पाए गए हैं उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 12 आईएएस अधिकारियों ने सेवा नियमों का उल्लंघन किया है, उन पर सेवा नियमों के तहत कार्रवाई होगी। जो 22 फ्लैट बेनामी पाए गए हैं वो रद्द करने को लेकर नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से किसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई करने से इनकार किया। खासकर सरकार ने माना कि 22 बेनामी फ्लैट्स को लेकर सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है। वही फाइल मंजूर कराने के लिए फ्लैट पाने वाले 7 लोग, जिसमें अशोक चव्हाण का नाम भी शामिल है, उनके खिलाफ भी सीबीआई पहले चार्जशीट दायर कर चुकी है और सरकार सीबीआई के केस का इंतजार करेगी। जिन लोगों पे सीबीआई की एफआईआर है, सीबीआई ने चार्जशीट दर्ज की है, उनके वो चार्जशीट चल रही है। सीबीआई के साथ महाराष्ट्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है। उनके कहने पे हमने सारी फाइल्स उनको दी है, जिसके आधार पर उन्होंने एक कार्रवाई की है। उन्होंने जिन अधिकारियों को सस्पेंड करने को कहा था उन्हें हमने सस्पेंड किया है। वहीं सरकार ने माना कि कुल 7 नेताओं पर आदर्श सोसाइटी पर राजनीतिक छत्र देने के लिए कमीशन ने टिप्पणी की है, जिसमें सुशील कुमार शिंदे का नाम भी शामिल है, लेकिन सरकार इनमें से तत्कालीन राज्य मंत्री राजेश टोपे और सुनील तटकरे के खिलाफ टिप्पणी को अस्वीकार कर दिया है। लेकिन बाकी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा करने को नहीं कहा है। हालांकि सरकार जमीन आवंटन में पारदर्शिता लाने के उपाय पर विचार करेगी। आदर्श सोसाइटी की जमीन महाराष्ट्र सरकार की ही है, इस पर मुख्यमंत्री ने दोबारा जोर दिया। लेकिन इतना होने के बावजूद विपक्ष सरकार की कार्रवाई पर खुश नहीं है और सरकार को आने वाले विधानसभा के अधिवेशन में घेरने का मन बना रहा है। सिलेक्टेड लोगों पे कार्रवाई उन्होंने एक्सेप्ट की है और राहुल जी के वक्तव्य के बाद एनसीपी ने कहा था कि हम कांग्रेस को पूरा सपोर्ट करेंगे, जो चाहे वो इसमें रेक्टिफाई करे, और आज उन्होंने विरोध किया। मेरा लगता है कि ये दोहरी नीति है और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह तय किया कि भ्रष्टाचारियों को मैं बचाने वाला हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ना राहुल गांधी बिगाड़ सकते हैं, ना कोई बिगाड़ सकता है। और इसलिए आज जो उन्होंने किया है ये निर्णय आधा अधूरा है। गौरतलब है कि सरकार इस मामले में 1 साल पहले ही अदालत में चार्जशीट दायर कर चुकी है, लेकिन हाल ही में राज्यपाल ने अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी न देने की वजह और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ
मुकदमा चलाने को लेकर सरकारी मंजूरी न मिलने की वजह से मामला लटका पड़ा है। कमलेश तुतार, मुंबई, आज तक। दिल्ली में आप सरकार की राह पर चलते हुए कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बिजली की दरों को कम करने की मांग राज्य सरकार से कर दी है। लेकिन मुंबई में बिजली की दरों को कम करना दिल्ली की तरह आसान नहीं होगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मुंबई का बिजली वितरण जो निजी कंपनियों के हाथ में है। ऐसे में बिजली की दरों को कम करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं। डॉक्टर तन्वी ढवले अपने बिजली बिल से परेशान हैं। पहले वो रिलायंस एनर्जी से बिजली खरीदती थी, लेकिन बढ़ता बिल देखकर उन्होंने और उनकी सोसाइटी ने मुंबई में बिजली सप्लाई करने वाली दूसरी निजी कंपनी टाटा पावर से बिजली लेना शुरू किया। लेकिन इसके बावजूद कोई फर्क नहीं हुआ। अब भी उन्हें हर महीने करीब 5,000 रुपए तक बिजली पर खर्च करना पड़ता है। उनकी तरफ से कई बार की गई शिकायतें भी अनसुनी रही। प्रॉब्लम यही है कि बिल काफ़ी बढ़ गए हैं। जो 6 महीने पहले आते थे काफ़ी कम थे और अभी 200% ऑलमोस्ट इंक्रीज हो गए बिल। मुंबई में शिकायतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मुंबई की बिजली सप्लाई की स्थिति दिल्ली के मुकाबले अलग है। मुंबई में 3 कंपनियां बिजली सप्लाई करती हैं। बेस्ट यानी BEST, जिसके लिए मुंबई महानगर पालिका जिम्मेदार है। करीब 9,95,000 ग्राहकों तक मुंबई शहर में बिजली सप्लाई करती है। बेस्ट से रोजाना करीब 980 मेगावाट बिजली की सप्लाई होती है। वहीं मुंबई उपनगर में पूरी तरह निजी कंपनी रिलायंस इंफ्रा 28 लाख ग्राहकों तक बिजली सप्लाई करती है, जिसमें 23 लाख निवासी ग्राहक हैं और इसके ग्राहकों से रोजाना 1600 मेगावाट तक बिजली का इस्तेमाल होता है। दूसरी निजी कंपनी टाटा पावर के 4 लाख ग्राहक हैं जो हर रोज 900 मेगावाट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की कंपनी मुंबई के कुछ इलाकों में MSEDCL के जरिए 4 लाख ग्राहकों तक 500 मेगावाट तक बिजली सप्लाई करती है। पिछले साल भर में मुंबई में बिजली के दाम 15 से 22% तक बढ़े हैं। मुंबई जैसे आर्थिक राजधानी को पावर कट का सामना न करना पड़े, इसलिए बाहरी राज्यों से बिजली खरीदकर ये कंपनियां मुंबई में बिजली सप्लाई करती हैं। जानकारों की माने तो यही वजह है कि मुंबई में बिजली महंगी होती जा रही है। वहीं मुंबई में दिल्ली की तरह बिजली कंपनियों में सरकारी भागीदारी नहीं है। रेगुलेटरी कमीशन सिर्फ जो ये बिजली का दर है वो बढ़ा सकती है, डिसाइड कर सकती है, नीचे ला सकती है, ऊपर ला सकती है। जिसकी लीगली स्पीकिंग कायदे के हिसाब से देखे जाए तो गवर्नमेंट को उसकी पावर है नहीं। लेकिन अगर राजनीतिक दबाव में सरकार बिजली के दाम घटाने के बारे में सोचती है, तब बिजली के दाम कम करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ सरकार को उठाना पड़ेगा, जो 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए तक सराहना जा सकता है। या फिर अगर कॉमर्शियल ग्राहकों के बिजली के दाम बढ़ाए गए तो मुंबई सरकार के लिए अलग मुश्किल पैदा कर सकता है। ऐसे में भले ही मुंबई में कांग्रेस के सांसद बिजली के दाम घटाने की मांग कर रहे हों, लेकिन सरकार इसमें कितनी दखल दे पाएगी ये कहना मुश्किल है। वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक रेजिडेंट डॉक्टर की 3 पुलिस वालों ने पिटाई की, जिसके बाद भड़के रेजिडेंट डॉक्टरों ने पूरे महाराष्ट्र में हड़ताल कर दी है। डॉक्टरों की मांग ये है कि पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए। हड़ताल की वजह से मुंबई के मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक डॉक्टर की पिटाई करते पुलिस वालों की ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के सोलापुर की। मरीज के रिश्तेदारों से हाथापाई करने की खबरें तो कई बार आई हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जिसमें पुलिस वालों की एक रेजिडेंट डॉक्टर की पिटाई करते तस्वीरें सामने आई हैं। वारदात 31 दिसंबर की रात की है। सीसीटीवी की तस्वीरों में दिख रहे इस डॉक्टर का नाम है प्रशांत पाटिल और इसकी पिटाई करते 3 शख्स हैं सोलापुर पुलिस के पुलिसकर्मी। डॉक्टर की माने तो पुलिस वालों ने उसे इतनी बर्बरता से इसलिए मारा क्योंकि उसने पुलिस वालों के कहने के अनुसार एक गर्भवती महिला का उपचार नहीं किया। डॉक्टर बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन उसकी माने तो मुझे एक इमरजेंसी केस के लिए जाना था और गर्भवती महिलाओं के उपचार के लिए गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे महाराष्ट्र में मुसीबत खड़ी कर दी। पूरे महाराष्ट्र के 4,000 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हमने सरकार को इशारा दिया था कि जो पुलिस ऑफिसर है उनको निलंबित किया जाए और उनको डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनके ऊपर गुना दाखिल किया जाए, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी उनको अरेस्ट भी नहीं किया है, उनको निलंबित भी नहीं किया है, तो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो हमने गवर्नमेंट को ये भी बोला है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम हमारा हड़ताल चालू रखेंगे। मुंबई के ज्यादातर अस्पतालों में रोजाना होने वाले सर्जरी को टाल दिया गया है। वहीं मरीजों के तमाम दिक्कतों के बावजूद रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांग को लेकर अड़े हैं।
महाराष्ट्र में ड्यूटी करते समय डॉक्टरों के साथ मारपीट करने के कई किस्से सामने आए हैं, मगर ये पहली बार हुआ है कि किसी रेसिडेंट डॉक्टर को पुलिसकर्मियों ने बुरी तरह पीट दिया। इसके खिलाफ आज महाराष्ट्र के 4000 रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए हैं। कैमरा पर्सन मंगेश के साथ दिवेश नायर, मुंबई, आज तक।